क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्या क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा, बढ़ते रहे बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहे बस मंजिल की ओर, मंजिल हमें मिले या ना मिले, मंजिल हमें मिले या ना मिले, पर साला तजुर्बा तो नया होगा, पर तजुर्बा तो नया होगा। हर अपने द्वारा किया गया काम हमें एक नई सीख देता है, इसलिए अपने काम की इज्जत करें, भूतकाल भविष्य काल में रहना छोड़ दीजिए, वर्तमान को जीना सीखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं वीरेंद्र राजपुरोहित और आपके लिए लेकर आया हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आए हैं हम, और इसका आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। तो जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। तो चलिए करते हैं शुरू क्लास अपनी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में, और पार्ट 2 के बारे में हम जानेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ। तो अभी बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा कि इसके नियमों के बारे में हमें जानना है। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतकाल का निरंतर चलने वाला कार्य, जैसे कि वो वहां पर कर रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, इत्यादि शब्द आते हैं वहां हिंदी वाक्यों के अंत में। तो नियमों की बात कर लेते हैं। नियमों में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाइज वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाइज वर्ब का प्रयोग। दूसरा जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग। जो तीसरा नियम हो जाएगा वो हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी बात करते हैं हम इसके कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स देखिए, हर इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि दो प्रकार के सेंटेंसेज बनते हैं। दो प्रकार के सेंटेंसेज में क्या आ जाएगा, सबसे पहला एक कीवर्ड तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत वाला, और दूसरा हो जाएगा WH वर्ड वाला। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। सबसे बाद पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। फिर बात करेंगे हम इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाइज वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। फिर बात करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जो मेन चीज होती है, इस वाक्य की पहचान होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दूसरा जो कीवर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा WH वर्ड आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, देखिए यहां पर देखते हैं, सबसे पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम वाज या वर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए WH वर्ड आ गया, उसके बाद में वाज वर्ड आ गया, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर यथावत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कहाँ लगता है ये भी आपको, जैसे कि अगले वीडियो में हमने बताया था कि देखिए कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वहां पर होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत। और यहाँ पर जैसे कि हम कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें पूरा जवाब देना होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हमें जवाब देना, वहां पर हमें WH वर्ड से शुरुआत करनी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणा क्या प्रेरणा रही थी, क्या प्रेरणा सो रही थी। तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा,
प्रेरणा क्या सुन रही थी। हो गया। देखिए इसमें दोनों साथ साथ में कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत। इसमें क्या हो जाएगा, सेंटेंस लिया हमने, क्या प्रेरणा सो रही थी, और दूसरा सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरुआत करनी है, तो उसको हमने लिख लिया है प्रेरणा क्या सुन रही थी, प्रेरणा क्या सुन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं कीवर्ड्स के अनुसार। तो कीवर्ड्स के अनुसार सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ कैसे होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होता है हमेशा। तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत। तो यहाँ पर बात करेंगे हम क्या प्रेरणा सो रही थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेना है हमें कीवर्ड्स के अनुसार क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, प्रेरणा, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज, वाज वाज प्रेरणा। उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, स्लीप, और उसके साथ ING, वाज प्रेरणा स्लीपिंग। क्या प्रेरणा सो रही थी, वाज प्रेरणा स्लीपिंग। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस है प्रेरणा क्या सुन रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लेना है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, क्या, क्या को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट। फिर यहाँ पर आ जाएगा वाज, क्योंकि प्रेरणा सिंगुलर है, यहाँ पर वाज आएगा। फिर आ जाएगा प्रेरणा, व्हाट वाज प्रेरणा, व्हाट वाज प्रेरणा हियरिंग, प्रेरणा क्या सुन रही थी। ठीक है, अभी बात करते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तीसरे नंबर पर हमें लेना है नॉट का प्रयोग। कहां पर होगा, इंट्रोगेटिव में। WH वर्ड वाले में नहीं, इंट्रोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, वहां पर क्या होगा, तीसरे नंबर पर इसकी शुरुआत करनी है। तो कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है, तो इसके बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो यहां पर इसके बीच में नॉट का प्रयोग आ जाएगा। तो यहां पर यहीं पर हम कैसे करना है, WH वर्ड, इसके बाद में वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट। तो ये देखिए फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, और यहां पर इस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग। समझ रहे हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और यहाँ पर कैसे आ जाएगा, WH वर्ड, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो लीजिए हम आपकी सुविधा के लिए सेंटेंस मिटा देते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो समझ रहे आप। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस वही लेना है, क्या हो रहा है, क्या लिखा था हमने सेंटेंस, प्रेरणा, क्या प्रेरणा सो रही थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्या प्रेरणा नहीं सो रही थी। क्या प्रेरणा नहीं सो रही थी। यहीं पर दूसरा सेंटेंस लेते, क्या यहां पर क्या लिखा हुआ था, प्रेरणा क्या सुन रही थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रेरणा क्या नहीं सुन रही। देखिए यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत और WH वर्ड से शुरुआत आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या प्रेरणा नहीं सो रही थी, अगर मैं आपको पूछ रहा हूं क्या आप नहीं सो रहे हो, तो यहां पर कैसे आ जाएगा, आपको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप बोलोगे हाँ हम नहीं सो रहे हैं, या फिर नहीं हम सो रहे हैं। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेरणा क्या नहीं सुन रही थी, मतलब क्या नहीं सुन रही थी, आपको वो जवाब देना होगा। तो यहाँ पर ये फर्क होता है इसमें, WH वर्ड से शुरुआत में और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत में। तो क्या पर यहाँ पर आ जाएगा, प्रेरणा क्या नहीं सुन रही थी। तो इसको पहले हल करते हैं, क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, प्रेरणा जो सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा वाज। फिर इसके बाद हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, प्रेरणा। फिर हमें बात करना है यहां पर, फिर बीच में लेना है हमें नॉट का प्रयोग। तो यहां पर आ जाएगा नॉट, वाज प्रेरणा नॉट। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और उसके साथ में आईएनजी, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, वाज प्रेरणा नॉट स्लीपिंग। और इसका दूसरे का सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, मतलब WH वर्ड का प्रयोग करना है। तो क्या आ जाएगा WH वर्ड, क्या, इसको कहते हैं अंग्रेजी में व्हाट। फिर हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी प्रेरणा के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज, व्हाट वाज प्रेरणा, फिर नॉट और उसके बाद में आ जाएगा हियरिंग, HEARING, हियरिंग, ठीक है। व्हाट वाज प्रेरणा नॉट हियरिंग। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 यानी कि इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद, आपका वीरेंद्र राजपुरोहित।